आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 9, जो कि एक कविता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इस कविता की कवित्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक प्रतिभावान सशक्त कवित्री हैं। आधुनिक गीत काव्य में महादेवी वर्मा जी का स्थान सर्वोपरि है। इनकी कविताओं में पीड़ा और भावों की तीव्रता, भाषा में रहस्यवाद गहराई से दिखाई पड़ते हैं। इनके द्वारा लिखित संस्मरण भारतीय जीवन के चित्र हैं। महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, प्रथम आयाम आदि, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि बहुत सारी रचनाएं महादेवी वर्मा जी ने लिखी हैं। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा जी ने दीपक के विविध प्रकार से जलने की प्रक्रिया के माध्यम से मानव को लोगों के पथ प्रकाशित करने की प्रेरणा दी है। मतलब दीपक जिस प्रकार जलता है और जलकर खुद को समाप्त कर देता है, तो महादेवी वर्मा जी ने दीपक के माध्यम से या दीपक के जलने की प्रक्रिया से मानव को दूसरों का पथ प्रकाशित करने की, अर्थात उन्हें ज्ञान देने की, उन्हें रास्ता दिखाने की प्रेरणा प्रदान की है। चलिए कविता का पाठ कर लेते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कविता क्या होती है। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। तो कविता के 2-2 पैराग्राफ हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गलगल। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व शलभ सिर धुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। आइए पहले एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। मधुर मतलब मंद या धीमा, प्रतिक्षण प्रत्येक पल, हर पल। आलोकित, आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित। सौरभ मतलब सुगंध। विपुल मतलब बहुत अधिक या बहुत अधिक मात्रा में। धूप मिश्रित गंध द्रव्यों का धुआं। मृदुल मतलब कोमल। सिंधु, सिंधु बोलते समुद्र को, सागर को। अपरिमित मतलब असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। शलभ बोलते हैं पतंगे को, और सिहरना का अर्थ होता है कांपना। तो यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा जी दीपक से प्रतिपल प्रतिदिन मंद जलते हुए युगों युगों तक प्रियतम का पथ प्रकाशित करने का आग्रह कर रही हैं। दीपक का कार्य होता है जलना और प्रकाश फैलाना। तो वो दीपक से कह रही हैं कि हे दीपक, तुम प्रतिपल मतलब हर पल, हर दिन धीरे धीरे जलते हुए युगों युगों तक प्रियतम का पथ प्रकाशित करो। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन। कवित्री चाहती हैं कि दीपक धूप की तरह जलते हुए सुगंध फैलाए। धूप किसे कहते हैं? जो हम पूजा में अगरबत्ती जैसी एक मोटी सी रहती है ना, जिससे अच्छी सुगंध निकलती है। तो कवित्री कहती हैं दीपक को कि तुम धूप की तरह जलते हुए सुगंध फैलाओ और अपना कोमल तन, कोमल
मोम की तरह घुला दो तथा जीवन के प्रत्येक अणु को गलाते हुए विश्व में असीमित प्रकाश भरो। अर्थात तुम अपने आप को संसार को प्रकाशित करने के लिए अर्पित हो जाओ। अर्थात तुम अपना कण कण अणु अणु संसार को प्रकाशित करने में गला दो। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मेल सिहर सिहर मेरे दीपक जल। कवित्री दीपक को यह बता रही हैं कि विश्व के सारे शीतल कोमल और नवीन तत्व नूतन तत्व तुमसे ज्वाला के कणों की मांग कर रहे हैं। अर्थात वे भी तुम्हारी तरह जलकर इस संसार को कुछ देना चाहते हैं। विश्वरूपी पतंगा पश्चाताप करते हुए कहता है कि वह दीपक के साथ जलकर अपना अस्तित्व नहीं मिटा पाया। कवित्री दीपक को सिहर सिहर कर जलने की कांप कांप कर जलने की सलाह देती हैं। कवित्री के अनुसार दीपक का धर्म है स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देना। कवित्री कहती हैं कि मानव भी स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के पथ के कांटे दूर करे। अर्थात उन्हें प्रकाशित करे, उन्हें ज्ञान का प्रकाश दे और मानव की सेवा के लिए दूसरा मानव अपने जीवन को समर्पित करने में अर्पित करने में जरा भी ना हिचके। जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित कितने दीपक जल में सागर का उर जलता। विद्युत ले घिरता है बादल विहस विहस मेरे दीपक जल। ध्रुम के अंग हरित कोमलतम ज्वाला को करते हृदयंगम। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। बिखर बिखर मेरे दीपक जल। अर्थ देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। नभ का अर्थ होता है आकाश, आसमान। असंख्यक मतलब अगिनत, अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ना हो। स्नेहहीन मतलब प्रेम रहित, और दीपक के अर्थ में इसका अर्थ होता है तेल रहित। उर का अर्थ होता है हृदय। ध्रुम मतलब होता है वृक्ष या पेड़। हृदयंगम मतलब होता है मन में समाया हुआ, और अंतर का अर्थ होता है हृदय। तापों मतलब होता है गर्माहट। वसुधा बोलते हैं पृथ्वी को। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवित्री महादेवी वर्मा दीपक से कहती हैं कि आकाश में असंख्य दीपक बिना तारे के ही जलते हैं। अर्थात आकाश में जो तारे हैं वो बिना प्रेम के ही जलते हैं और रात के समय धरती को प्रकाशित करते हैं। जल युक्त जल में सागर का उर जलता। जल में सागर का हृदय सूर्य की किरणों से क्या होता है, तपता है, तभी बादल बनता है, और ये बादल जल की वर्षा कर मानव का कल्याण करते हैं। बादल और हृदय में भी बिजली का वास होता है, उसके जल से ही जीवन चलता है। इसलिए कवित्री औरों की तरह दीपक को हंसते हुए जलने की सलाह देती है। मतलब आपको भी पता है कि समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है, सूर्य की किरणों से वाष्पीकृत होता है। तो पहले सूर्य की किरणें क्या करती हैं, समुद्र के जल को गर्म करती हैं, तभी तो वाष्पीकृत होता है ना। और ये वाष्पीकृत पानी ही ऊपर जाके क्या बनाता है, बादल बनाता है। और फिर बादलों से जो होने वाली वर्षा होती है वह मानव के कल्याण के लिए होती है। तो बादलों के हृदय में भी बिजली का वास होता है, और जो वो जल देता है उसके जीवन से ही हमारा जीवन चलता है। कवित्री आगे कहती हैं कि ध्रुव के अंग हरित कोमलतम ज्वाला को करते हृदयंगम। कवित्री आगे कहती हैं कि पेड़ों के हरे भरे कोमल अंगों में भी आग होती है,
धरती के हृदय में तापों की हलचल होती है। आपने ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ा है, आंतरिक हलचलों में अंदर बहुत गर्मी रहती, ऊर्जा रहती है। परिणाम स्वरूप धरती पर कभी भूकंप आते हैं। कवित्री दीपक को बिखर कर भी जलने की सलाह देती है। अर्थात हमारे जीवन में जब तक दूसरों के लिए तपने की भावना नहीं आएगी, तप कर दूसरों के लिए सेवा करने की भावना नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं है। तो वो दीपक को भी यही सलाह देती हैं कि तुम बिखर भी जाओ तो भी जलते रहो। मेरी निश्वासों से द्रुततर सुभग न तू बुझने का भय कर। मैं अंचल की ओट किए हूँ अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ियाँ गिन। मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल। शब्दार्थ देख लेते हैं। निश्वास मतलब होता है आह भरना या दीर्घ श्वास, दीर्घ सांस लेना। द्रुततर मतलब होता है तीव्रतर, तीव्रतर मतलब तेज। सुभग, सुभग बोलते हैं सुंदर को या जो सुखद होता है। ओट बोलते हैं आड़ को। लघुता मतलब हल्कापन, तुच्छतापन, छोटापन। बंधन मतलब रुकावट। अनादि जिसका आदि न हो। दृग बोलते हैं आँख को। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। और कोश का अर्थ होता है संचित धन, जहाँ पर पैसे इकट्ठे रहते हैं। अर्थ देख लेते हैं। कवित्री महादेवी वर्मा दीपक को आश्वस्त करती हैं, उसे विश्वास दिलाती हैं कि मेरी लंबी लंबी सांसें जो मैं ले रही हूँ उनसे तुम नहीं बूझोगे। वे दीपक से कहती हैं कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी पलकों से भी चंचल अपनी आंचल का आड़ किया है। वे दीपक से सामान्य ढंग से जलने के लिए कहती हैं। अर्थात वे दीपक को कहती हैं कि तुम मुझसे मत डरो या तुम मुझ पर विश्वास रखो कि मेरी सांसों के द्वारा तुम नहीं बुझे जाओगे। मैंने जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं से तुम बूझो ना, इसके लिए मैंने अपने आंचल की क्याट दी है, ओट दी है, आड़ दी है। तुम सामान्य ढंग से जलो। कवित्री के अनुसार सीमा ही लघुता का बंधन। कवित्री कहती हैं सीमा ही लघुता, छोटेपन का बंधन है। वे दीपक को अनादि जिसका कोई अंत न हो कहती हैं तथा उसे घड़ियां ना गिनने की सलाह देती हैं। वे दीपक से कहती हैं कि न नष्ट होने वाले आंसुओं के संग्रह से मैं तुझ में अश्रु भर देती हूँ, अश्रु जल भर देती हूँ। वे दीपक को सजल होकर जलने के लिए कहती हैं। जब इंसान अपने आप को बंधन में बांध लेता है तो वो क्या करता है, यह एक छोटेपन की निशानी होती है, तुच्छता की निशानी होती है। तो जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें कोई बंधन नहीं बांधना चाहिए। वे दीपक को अनादि कहती हैं। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं है। और वे उसे घड़ियां भी ना गिनने की सलाह देती हैं, क्योंकि दीपक का कार्य क्या है, दूसरों को प्रकाशित करना। तो वह दीपक को बोलती हैं कि ना तो तुम ये सोचो कि कितना समय हुआ है, तुम ये भी ना सोचो कि तुमको कितनी सीमा तक प्रकाश देना है। तुम सजल होकर जलते रहो, क्योंकि अगर तुम्हारा तेल ख़त्म भी होता है तो मैं अपने अश्रु जल उसमें भर दूंगी, अर्थात मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। आगे देखते हैं। तम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम के अणु अणु में मिट जाना तू, उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल। मदर मदर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। शब्दार्थ देख लेते हैं। तम का अर्थ होता है अंधकार।
असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन। निरंतर मतलब लगातार। नव मतलब नया। अणु किसी को बोलते हैं पदार्थ का सबसे छोटा भाग। मदिर बोलते हैं नशीले को, मस्त को। आलोकित मतलब प्रकाशित करना। कवित्री के अनुसार अंधकार कैसा है? असीमित है और दीपक का प्रकाश चिरंतन है। ये दोनों अंधकार प्रकाश लगातार नया खेल खेलेंगे। मतलब अंधकार की सीमा असीमित रहती है और जो दीपक का प्रकाश होता है वह लगातार चलने वाला है, लगातार प्रकाशित करने वाला है। तो ये अंधकार और प्रकाश आपस में खेल खेलते रहेंगे। कवित्री महादेवी वर्मा दीपक को सलाह देती हैं कि तुम अंधकार के छोटे से छोटे कण में स्वयं को मिटाकर अंधकार की प्रकाशपूर्ण मुस्कुराहट में घुलकर प्रसन्न रहना। कवित्री दीपक को मदिर मदिर, धीरे धीरे, नशीले, मस्त होकर जलते हुए प्रियतम का रास्ता आलोकित करने के लिए कहती हैं। मदिर मतलब यहाँ पर नशीला भी बोल सकते हो, धीरे धीरे भी बोल सकते हो। तो अर्थात तुमको तो अंधकार मिलेगा, लेकिन उस अंधकार में अपने आप को तुम क्या करना, उसके अंधकार के छोटे से छोटे कण को तुम मिटा देना अपने प्रकाश से। और उस अंधकार में भी तुम क्या रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहना और धीरे धीरे जलते हुए मेरे प्रियतम का रास्ता आलोकित करते रहना। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में इस कविता के जितने भी स्वाध्याय और कृतियाँ के जो प्रश्न हैं वो लेकर आते हैं और आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।